नमस्कार दोस्तों, टेक इट बुक इट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आजमगढ़ के बाबा भवनाथ मंदिर की, जहां पर 2 दिवसीय रामायण महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। आज रामायण महोत्सव के अंतिम दिन आजमगढ़ से लेकर अयोध्या तक के कथावाचकों ने श्री राम कथा का दर्शन कराया, तो वहीं पर गायक व कलाकारों ने सबका मन मोह लिया। श्री राम के आदर्शों का जीवंत दर्शन कर भक्तगणों की आंखें भर गईं। देखिए एक रिपोर्ट। मैं सर्वप्रथम धन्यवाद दूंगा आप मीडिया के जितने भी लोग उपस्थित हैं, आप सभी लोगों को हृदय से आभार कि आप लोगों ने रामायण महोत्सव को कवरेज किया। रामायण महोत्सव का ये आयोजन 2य वर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र जी और सनातन को और उसके प्रचार के लिए हम लोग ने बीड़ा उठाया है। और रामायण महोत्सव का एकमात्र उद्देश्य केवल अपने जीवन में प्रभु श्री रामचंद्र जी को उतारने का प्रयास करना है, लोगों को बताना है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी किस प्रकार एक भाई से भाई का प्रेम निर्वहन किए, किस प्रकार एक पत्नी के साथ अपना जीवन व्यतीत किए, किस प्रकार अपने शत्रु के साथ भी उन्होंने धर्म अपनाया। जब रावण धाराशाही हो गया, जब युद्ध में पराजित हो गया, तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि जब आप स्वस्थ हो जाओ तब हमसे लड़ाई लड़ना। ऐसे हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, उनके चरित्र के बारे में सबको बताना है और जीवन में उतारने का प्रयास करना, यही मेरे रामायण महोत्सव का उद्देश्य है। आज जो मंचन हुआ है भरत मिलाप का, उसको देख के जनता भावुक हो गई है, तो ऐसे आने वाले समय में और भी ऐसा प्रोग्राम आप करेंगे या फिर ऐसा? जब तक इस शरीर में प्राण रहेगा तब तक ऐसे कार्यक्रम जनपद में नहीं, अन्य जनपदों में ही नहीं, अन्य प्रांतों में भी होता रहेगा। और भरत चरित्र, श्री रामचरित मानस का ऐसा चरित्र है कि श्री रामचरित मानस में केवल आप भरत चरित्र को अपने जीवन में उतार लीजिए, सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। जो भाई भाई का समस्या चल रहा है, जो परिवार में एक समस्या चल रहा है, परिवार में विघटन की समस्या चल रही है, भरत चरित्र अपने जीवन में उतार लीजिए। मैं जो दर्शक थे उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आपको भाव विभोर तो हुए, आंख से आंसू तो खूब छलके, लेकिन अपने जीवन में क्या भरत चरित्र को उतारने का आप प्रयास करते हैं? बहुत सारे ऐसे मैं मुकदमा देखता हूं कि भाई भाई के बंटवारे का है, घर का है, लेकिन जब आते हैं लोग कार्यक्रम को देखते हैं, राम कथा सुनते हैं तो रोने लगते हैं, और घर जाते हैं तो फिर उसी प्रकार वो जीवन व्यतीत करना शुरू कर देते हैं। मैं निवेदन उनसे करूँगा कि अपने जीवन में भरत चरित्र को उतारने का प्रयास करें। मेरा नाम संतोष सिंह समेदा है, रामायण महोत्सव का सह संयोजक और भोजपुरी विकास संस्थान का अध्यक्ष हूँ। ये रामायण महोत्सव आजमगढ़ में जो है श्री बालाजी ट्रस्ट सेवा समिति द्वारा आयोजित किया गया है, क्या उद्देश्य है इसका? राम के चरित्र को जन जन तक पहुँचाना, क्योंकि जब तक रामायण लोग सुनते हैं, राम कथा करते हैं, लेकिन जब तक राम जी का चरित्र लोग अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक उद्धार नहीं होना है। और इस आजमगढ़ की धरा के लोगों को, जो कि ये पावन भूमि है, ये दत्तात्रेय महाराज की भूमि है, ये चंद्रमा ऋषि की भूमि है, ये दुर्वासा ऋषि की भूमि है, माता शीतला यहीं विराजमान है, माता पलहना यहीं विराजमान है। ऐसे पावन धाम पर इस आजमगढ़ को मैं पावन धाम कह रहा हूँ। और उमेश दास जैसा व्यक्ति जो घर परिवार के साथ सारी समस्याओं को, सारे विरोधियों को, सारी उलझनों को लेके चलते हुए भी इस रामायण महोत्सव का 2रा वर्ष का आयोजन सफलतापूर्वक मुझे दिख रहा है। आजमगढ़ की जनता से यही निवेदन है कि यदि कोई राम कथा, राम नाम को लेके आगे बढ़ रहा है, तो उसके साथ राम नाम को लेके आगे बढ़िए, आपका कल्याण होगा। क्योंकि राम नाम बिना कल्याण नहीं है इस जीवन में। पिछली पंक्ति को फिर दोहराऊंगा, राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम। अगर ये भाव आजमगढ़ के राम रक्त और राम भक्त में आ जाए तो ये धाम पावन धाम हो जाएगा। जय सिया राम।